नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है भाभी की साड़ी। माँ, यह छोटे झुमके मुझे बहुत पसंद आए हैं। जब चाहे पहन सकते हैं, सूट पर भी और साड़ी पर भी। सिया मुस्कुराते हुए माँ को अपने सारे गहने दिखा रही थी, जो वह शादी के बाद ससुराल ले जाने वाली थी। पर सिया को समझाती हुई माँ राधिका जी ने कहा, बड़ी भोली है तू, पता है ना, वहाँ ससुराल में तेरी 2 छोटी नंदें हैं, कहीं यह झुमके उन्होंने तुझसे ले लिए तो। माँ का यह ख्याल सुनकर सिया का बड़ा सा मुंह बन गया। सिया की सगाई हो चुकी थी और अगले महीने शादी थी, तो कपड़ों और गहनों की खूब जोर शोर से शॉपिंग हो रही थी। सिया ने दुखी होकर कहा, माँ वो ऐसे कैसा कर सकते हैं, मैं नहीं देने वाली किसी को भी अपनी एक भी चीज़। तभी चाय लेकर सिया की भाभी सोनी आ गई और हंसते हुए पूछा, अरे क्या नहीं दोगी आप, किसको और कौन मांग रहा है आपसे। सिया बेमन से बोली कि भाभी, क्या मेरी पसंद की चीज़ मेरी ननद ले सकती है ससुराल में। सुनकर सोनी ने हंसते हुए कहा, हाँ यह तो होता ही है, जैसे आपने मेरे कुछ सूट, पैरों की पायल और मेरी पसंदीदा चप्पलें हड़प ली। इस पर डर से हम ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि अपनी मनपसंद चीज़ें कभी ससुराल लेकर ही ना जाएं। सिया समझ गई कि भाभी ताने कस रही है। मुंह बनाकर बोली, तो आप कहना चाहती हो कि मैं एक बुरी ननद हूँ। ना ननद जी, यह तो आप बोल रहे हो, मैं तो नहीं। और सोनी हंस पड़ी। सिया तो भाभी पर अपना पूरा हक समझती थी, इसलिए सोनी भाभी की जो भी चीज़ उसे पसंद आती थी फटाफट ले लेती थी। सोनी को भी पहले अटपटा लगता था, पर धीरे धीरे वह इसकी आदी हो गई थी। अब बुरा नहीं मानती थी, क्योंकि सिया एक सूट लेती तो अगली बार में सोनी सिया के भैया से एक सूट एक्स्ट्रा ले लेती थी। राधिका जी ने ननद भाभी की चहलबाजी सुनी तो चिढ़कर बोली, बहू, अब तुम अपनी बात लेकर यहाँ क्यों आ रही हो। तुम्हारे पास सूट भी तो बहुत ज़्यादा हैं और बांटने के लिए केवल एक ही तो ननद है, और वह भी अब चली जाएगी। सोनी ने हंसकर कहा, माँ जी, नंद एक हो या 2, पर डर तो बना ही रहता है कि जाने कौन सी मेरी प्यारी चीज़ इन्हें भा जाए। अभी सास बहू की बातें चल ही रही थी कि राधिका जी का बेटा अर्जुन, जो बेंगलुरु में रहता था, घर आ गया और आते ही अर्जुन ने कहा, मैं आप तीनों के लिए बेंगलुरु से सिल्क की साड़ी लाया हूँ। अर्जुन ने पत्नी सोनी से कहा कि सोनी, पहले गर्मा गर्म चाय पिलाओ। सोनी अर्जुन का सूटकेस अपने कमरे में रखकर चाय बनाने चली गई। उधर जब तक सोनी चाय और कुछ नाश्ता बनाकर लाती, उसने देखा कि सिया ने अपने भाई का सूटकेस खोलकर साड़ी निकाल ली है और कौन सी साड़ी उस पर ज़्यादा जचेगी यह देख रही है। सोनी ने अर्जुन को चाय देकर सिया से पूछा, आपको पसंद आई क्या साड़ी। तो सिया तपाक से बोली, भाभी, आपकी वाली भी देख लूं, फिर पसंद करूंगी। और इतना कहते ही सिया ही करके हंसने लगी। सोनी सासू माँ के चेहरे पर नज़र डालकर सिया को चिढ़ाते हुए बोली, ननद जी, अब तो सुधर जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी वाली साड़ी लेकर आप ससुराल जाओ और वहाँ साड़ी आपसे आपकी ननद हड़प ले। कहकर सोनी ने अर्जुन को एक आंख मारी और हंसकर चाय पीने लगी। सिया समझ गई और कान पकड़कर बोली, सॉरी भाभी, अब से मैं आपकी कोई चीज़ नहीं लूँगी, पर यह तो बताओ कि आपकी साड़ी कहाँ रखी है, भैया के सूटकेस में तो मिली नहीं। सोनी ने फिर आंख गोल गोल घुमाकर ना चाहते हुए कहा, फिर से शुरू हो गई आप। आपकी शादी में 50 रस्में होंगी, किसी एक में पहनूंगी तो देख लेना। कहकर सोनी और अर्जुन एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। सिया मन मसोसकर खुद को मन ही मन में समझाकर अपनी और माँ की साड़ी लेकर वहाँ से चली आई। दरअसल सोनी ने पहले ही पति को समझा दिया था कि मेरी साड़ी अलग रख देना। सिल्क की स्पेशल साड़ी जो सोनी के लिए थी, अर्जुन ने अपने लैपटॉप के बैग में रखी थी। इस तरह अकल लगाकर अब सोनी भी ननद को मात देना सीख गई थी। स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।